500 साल पहले, कोलंबस से भी पहले, एक वाइकिंग ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुका था। लेकिन उसका नाम हिस्ट्री ने भुला दिया। ना कोई कंपास, ना मॉडर्न शिप्स, सिर्फ हिम्मत, रॉ स्ट्रेंथ और एक खतरनाक समुंदर। ये कहानी है एक फियरलेस एक्सप्लोरर की, लीफ एरिक्सन, द वाइकिंग हु डिस्कवर्ड अमेरिका। वाइकिंग ब्लड, ठंडी कठोर जमीन, स्कैंडिनाविया, जहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं थे, लड़ते थे और सरवाइव करते थे। स्कैंडिनाविया की इस जमीन में पैदा हुआ एक लड़का, लीफ, एक वाइकिंग का बेटा, जो अपने आप में ही एक एक्सप्लोरर और एक लेजेंड था। उस वाइकिंग लेजेंड का नाम था एरिक द रेड, जिसने खोज निकाला था ग्रीनलैंड को। एडवेंचर तो मानो लीफ के खून में ही था। द जर्नी बिगेन्स नाउ। यंग लीफ अपने पिता के नक्शे कदम फॉलो करता है। लीफ पहले नॉर्वे जाता है, वहाँ लीफ क्रिश्चियनिटी को अपनाता है और फिर वापस ग्रीनलैंड लौटने निकल पड़ता है। लेकिन समुंदर, समुंदर कभी किसी का नहीं होता। एक तूफान उसके जहाज का रास्ता बदल देता है। जहाज अपनी दिशा खो देता है और लीफ की डेस्टिनी कुछ और ही डिसाइड करती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। फिर उन्हें दूर एक किनारा दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेप इनटू अमेरिका। लीफ और उसके क्रू मेंबर्स एक नई जमीन पर उतरते हैं। एक नई दुनिया, हरी भरी जमीन, मीठा पानी और जंगल में उगते हुए अंगूर। लीफ ने कहा, यह विनलैंड है। विनलैंड, लैंड ऑफ वाइन, जहां लीफ और उसके क्रूमेट्स पहुंच चुके थे। आज हम उस जगह को न्यू फाउंडलैंड के नाम से जानते हैं। यह कनाडा का एक हिस्सा है। यहीं बनी हुई है वाइकिंग्स की पहली अमेरिकन बेस, लैनस ऑक्स मीडियोस। यह प्रूफ है कि वाइकिंग्स अमेरिका पहुंच चुके थे, वो भी कोलंबस से 500 साल पहले। इनकाउंटर। लेकिन यह जमीन खाली नहीं थी। यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं था। यहाँ वाइकिंग्स का सामना हुआ वहीं के लोकल नेटिव ट्राइब्स के लोगों से। नॉर्थ लोग उन्हें कहते थे स्क्रैनलिंग्स। पहले वाइकिंग्स और स्क्रैनलिंग्स के बीच व्यापार हुआ और दोस्ती हुई। लेकिन फिर वहाँ झगड़े होने लगे। धीरे धीरे वहाँ वाइकिंग्स का जिंदा रहना मुश्किल होने लगा। खून, वाइकिंग्स अब वहाँ सुरक्षित नहीं थे और धीरे धीरे वाइकिंग्स ने विनलैंड छोड़ दिया। उसके बाद लीफ एरिक्सन वापस लौट आया। उसकी इस एडवेंचर की कहानी लिखी गई सागा ऑफ द ग्रीनलैंडर्स और सागा ऑफ एरिक द रेड में। लेकिन पूरी दुनिया ने उसे अनदेखा कर दिया। हिस्ट्री इग्नोर्स हिम। फिर आया 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने अमेरिका देखा और हिस्ट्री ने उसे हीरो बना दिया। लीफ का एडवेंचर बस एक कहानी बनकर रह गया था। ट्रूथ रिटर्न्स। पर सच, सच कभी छिपकर नहीं रह सकता। इसलिए 400 सालों बाद भी सच वापस दुनिया के सामने आया। लैनस ऑक्स मीडियोस, यह वह प्रूफ था कि वाइकिंग से यहाँ आए थे, वो भी क्रिस्टोफर कोलंबस से कई साल पहले, लगभग 1000 ईडी के आसपास। इसका मतलब यह था कि लीफ एरिक्सन अमेरिका तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। 1960s में आर्कियोलॉजिस्ट ने कनाडा में एक साइट की खोज की। हिस्ट्री हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी वो सिर्फ वही याद रखती है जो दुनिया सुनना चाहती है। लीफ एरिक्सन सिर्फ एक वाइकिंग ही नहीं था और ना ही सिर्फ एक एक्सप्लोरर था। वो अपने पिता की ही तरह एक लेजेंड था। वो था एक सच्चा खोजकर्ता जिसने अमेरिका को खोज निकाला था, वो भी कोलंबस से कई साल पहले। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की थी, उसने सिर्फ उसे पॉपुलर बनाया था। ये कहानी थी डिस्कवरी की, ना कि रिकग्नाइजेशन की। अगर आपको ऐसी हिडन हिस्ट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानियाँ अभी और भी बाकी हैं।